नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक लापता के गांव में लगे पोस्टर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ हुई ऑनलाइन ठगी। 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर ठेका श्रमिकों ने की काम बंद हड़ताल। शादी के रिसेप्शन में घुसा चोर, रुपयों से भरा बैग उठाया, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम झांझरा में ग्रामीणों द्वारा नेपानगर क्षेत्र से विधायक लापता होने के बैनर पोस्टर लगा दिए गए। उन्होंने पोस्टर में लिखा है कि जो भी विधायक को गांव में लेकर आएगा उसका सम्मान करेंगे। तो इधर विधायक से बात की तो उनका कहना है कि यह मेरे विरोधी कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधायक सुमित्रा कास्डेकर के लापता के पोस्टर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झांझर में लगे हुए हैं, जिससे सियासत गर्मा गई है। पोस्टर किसने लगाए हैं इसकी जानकारी नहीं चल सकी, लेकिन पोस्टर लगने से सियासत जरूर गर्मा गई है। खास बात यह है कि जिस गांव में पोस्टर लगे हुए हैं उसी क्षेत्र में आज प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने विकास यात्रा का शुभारंभ किया है। जिले में किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ लापता के पहली बार पोस्टर चस्पा किए गए हैं। ऐसे में 2023 के चुनाव को मात्र 7 माह बचे हैं। ऐसे में विधायक के खिलाफ लगे लापता के पोस्टर विधायक की तकलीफ बढ़ा सकता है। हालांकि विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। जनता ने सेवा करने के लिए चुने, मैं जनता की सेवा कर रही हूँ और मेरे विधानसभा नेपानगर में रहती हूँ। एक चल रहा है तो एक गाँव जाके उनकी समस्या वहाँ की हम तत्काल हल भी कर रहे हैं। जो लोगों ने लापता के पोस्टर किया उनकी शिकायत करेंगे, वो तो खैर वो विरोधी पार्टी को कर रहे होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी को, विकास की पार्टी को। आपको लगता है विरोधियों की चाल है? बुरहानपुर के खकनार थाना क्षेत्र के सिरपुरा में रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ नौकरी के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। युवती के परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने साइबर सेल को जांच करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खाते से रुपए निकालकर ठगी की वारदात हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसकी शिकायत साइबर सेल को कर कार्यवाही की मांग की है। सिरपुर निवासी दिव्या चौक से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह कंपनी के लिए वर्क फॉर होम काम करती है। शिकायत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि उनके बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 2 दिन में 1,67,000 रुपए ठगी हुई है। उसे दूसरी कंपनी में बेहतर जॉब ऑफर के नाम पर एक लिंक भेजी गई। उस लिंक को खोलने के बाद खाते से रुपए निकालकर ठगी की गई। जिस खाते से ठगी की गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वेतन उसी खाते में आता है। इस पूरे मामले में एसपी राहुल कुमार ने कहा कि ठगी की शिकायत हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है। जल्द ही ट्रांजैक्शन रुकवाकर कार्यवाही की जाएगी। कल एक व्यक्ति जो है वो अपने बच्चे के साथ में आया था, जिसके द्वारा बताया गया कि 1-1.5 महीने पहले उसकी बेटी के साथ में कुछ ठगी हुई थी। तो उसके संबंध में साइबर सेल को मार्क कर दिया गया है। पहले हमारा प्रयास रहेगा कि उस ठगी के बारे में अगर कहीं पे कोई पैसा अटका हुआ है तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और साथ साथ में उसमें एफआईआर के निर्देश दे दिए गए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में सफाई ठेका श्रमिकों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी। कर्मचारियों की हड़ताल होने से जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा गई, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में सफाई ठेका श्रमिकों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, जिस कारण आज कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी और विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया। कई बार शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी वेतन नहीं मिल पा रहा, जबकि हम रोज काम कर रहे हैं। आज से कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी। कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल होने से जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा गई, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में सफाई का कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों को पिछले 7 माह का वेतन भी नहीं मिल पाया था, जिसको लेकर कर्मचारी ने विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन इसके बाद समझाइश पर कर्मचारियों ने सफाई का कार्य शुरू कर दिया था। अब दोबारा से 3 महीने का वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी है। तनख्वाह नहीं मिली हुई है, 3 महीने हो गए, तीसरा महीना लग गए हैं। तो क्या दिक्कतें जा रही है आपको? दिक्कतें जा रही कि जैसा आने जाने के लिए किराया नहीं है, भाड़ा नहीं है, पैसे देने की दिक्कत है। घर में किराने वाले किराना नहीं दे रहे, नाश्ते वाले नाश्ता उधारी नहीं दे रहे। ये सरकारी अस्पताल जिला सरकारी में हमें आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है और पैसा 1-2 महीने से हमारे तनख्वाह नहीं मिली।
अब ये तीसरा महीना चालू है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती वाड़ी में शादी के रिसेप्शन में घुसकर चोर ने नेक में आए रुपए से भरे बैग को उड़ा दिया। चोर की यह करतूत वाड़ी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिवार ने पुलिस से चोर को पकड़कर कड़ी कार्यवाही की मांग की। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र की गुजराती वाड़ी में शादी के रिसेप्शन में चोर ने घुसकर करीब 1 लाख रुपए से भरे बैग को उड़ा दिया। वाड़ी में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की यह करतूत कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। परिजनों का कहना है कि बेटी की शादी 6 फरवरी को थी। इससे पहले 5 फरवरी को शादी का रिसेप्शन दिया था। रिसेप्शन के दौरान परिवार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज से नीचे उतरे, उतनी ही देर में चोर रुपए से भरा बैग चुरा कर फरार हो गया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। मेरी दीदी की शादी थी 5 तारीख को शाम में, 6 तारीख को शादी थी, 5 तारीख को हमने रिसेप्शन दिया था, जिसमें हमारा रिसेप्शन था। हम लोग मैं स्टेज पे बैठी थी सारा एनवेलप्स कलेक्ट करने के लिए। बैग मेरे पास था, लेकिन मेरे दादाजी जो कि बहुत एजेड है, बहुत ओल्ड है, तो हम लोग सारे फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए नीचे उतरे और मैंने बैग चेयर पे रख दिया। उतनी देर में हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए फ़ोटो क्लिक करवा लिया। उसके बाद जैसे ही मैं स्टेज पे गई, देखा तो मुझे बैग नज़र नहीं आया। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बस हमको जल्दी से जल्दी हमारा बैग वापस मिल जाए और चोर पकड़ में आ जाए, ताकि ये जो घटना हमारे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो, किसी गरीब के साथ ना हो। और मैंने बेटी को बोला कि बेटा नीचे आ जाओ, बस 2 मिनट के अंदर बैग गायब हो गया। जो चोरी का वीडियो सामने आया हुआ है वो अभी जब संज्ञान में आया ही है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी यथोचित कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पंडित ने सामूहिक विवाह की रस्म पूरी की, तो वहीं काजी ने निकाह पढ़ाकर एक दूजे के साथ रहने का संकल्प दिलाया। बुरहानपुर की दोनों कृषि उपज मंडी में नगर निगम और जनपद पंचायत की ओर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह और निकाह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर विवाह में शामिल हुए और मंत्रोच्चार के साथ एक दूजे के साथ रहने का संकल्प पूरा किया। बुरहानपुर के पुराने कृषि उपज मंडी में निकाह का आयोजन किया गया। यहाँ पर मौलवियों ने 65 जोड़े का निकाह करवाया, तो रेणुका कृषि उपज मंडी में 120 जोड़े को पंडित ने परिणय सूत्र में बांधा। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना, उसके अंतर्गत नगर निगम बुरहानपुर तथा जनपद पंचायत बुरहानपुर के करीब 65 जोड़ों का यहाँ पर निकाह होना है, जो चल रहा है, और प्रभारी मंत्री जी यहाँ करके इन जोड़ों को शुभाशीष देंगे। विवाह भी हो रहा है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रेणुका मंडी परिसर में चल रहा है, जहाँ पे करीब 120 जोड़ों को वहाँ पर भी प्रभारी मंत्री जी आशीर्वाद देंगे। बुरहानपुर जिले के ग्राम निम्बोला से विकास यात्रा निकाली गई। इस विकास यात्रा में जिले के प्रभारी मंत्री भी शामिल हुए, जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर जिले के ग्राम निम्बोला से आज विकास यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी शामिल हुए, जिन्होंने हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ वितरण किए। जिसके बाद विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और अनेकों योजनाओं के तहत लोग भी लाभान्वित हो रहे। बचे हुए लोगों को लाभ देने के लिए सरकार ने यह यात्रा निकाली है, ताकि कोई भी लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से ना छूटे। इसके लिए सरकार इस तरह से यात्रा निकाल रही है। इस मौके पर लोगों ने प्रभारी मंत्री को समस्या भी बताई। मंत्री ने निराकरण का आश्वासन दिया। देखो, मध्य प्रदेश की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास यात्रा चल रही है, इस विकास यात्रा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष जी वगैरह, विधायक जी, हमारे सरकार के सभी माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी, और जिस प्रकार से जो सरकार की योजना है, अभी आपको पौधारोपण का कार्यक्रम, अभी पौधारोपण का कार्यक्रम क्या है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब स्वास्थ्य विभाग है, ये मतलब अस्पताल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सभी हमारा मतलब जो अधूरा काम है उसको भी जल्दी से पूर्ण करना है। इसलिए ये विकास यात्रा जहाँ पर काम नहीं हुआ है वहाँ काम करवाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को आदेश किया है।
बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में 7 दिवसीय श्री महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। कथा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कैंप लगाया गया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर उपचार करा रहे थे। शिविर का आज समापन किया गया। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में 7 दिवसीय श्री महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए शिविर लगाया गया था। यहाँ पर शिविर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर उपचार करा रहे थे। आज शिविर का समापन हुआ। CMHO राजेश सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्री शिव महापुराण कथा स्थल रेणुका कृषि उपज मंडी में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ पर शिविर में आने वाले भक्त उपचार करवा रहे थे। गंभीर बीमारी होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा था, जिसका आज समापन हुआ। नहीं, ये आज जो समापन हुआ इसके संबंध में हमारा जैसे स्वास्थ्य विभाग का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया था हमने, और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हमने बेहतर उपलब्ध कराई। जो भी किसी भी प्रकार का अनहोनी नहीं हुई। ये बहुत पंडित जी की कथा का भी या कहने भगवान शिव का भी आशीर्वाद रहा। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा अच्छा सहयोग भी रहा और किसी प्रकार की हमारे कोई तकलीफ नहीं। बुरहानपुर के कोतवाली थाना स्थित दरगाह पर क्षेत्रवासियों द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चादर चढ़ाई गई। दरगाह पर चादर चढ़ाकर देश दुनिया सहित जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर जियारत करने के लिए पहुंचे। बुरहानपुर के कोतवाली थाने में स्थित दरगाह कोतवाल साहिब बाबा हजरत अब्दुल्ला शाह सहित का उर्स बड़े धूमधाम से मनाया गया। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी द्वारा बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। दरगाह का उर्स हर वर्ष सिटी कोतवाली थाना एवं शहर के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। सिटी कोतवाली में पदस्थ थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी द्वारा बताया गया कि वर्षों से यह परंपरा चलती आ रही है कि बाबा की दरगाह पर चादर सिटी कोतवाली में पदस्थ थाना प्रभारी द्वारा ही चढ़ाई जाती है। चादर चढ़ाकर देश दुनिया सहित जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। कोतवाल साहब बाबा की दरगाह है थाने प्रांगण के अंदर, जिसे प्रति वर्ष अनुसार चादर चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कोतवाल साहब बाबा जो है कभी यहाँ पे कोतवाल साहब रहे थे वो, और जिनकी शहादत के बाद में उनको प्रति वर्ष चादर चढ़ाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्षानुसार भी दिनांक 8 फरवरी को चादर चढ़ाई गई है। हाँ, वो कोतवाल साहब बाबा के नाम से दरगाह है, तो इसलिए थाना प्रभारी चढ़ाते हैं। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज के हेडलाइंस पर। विधायक लापता के गांव में लगे पोस्टर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ हुई ऑनलाइन ठगी। 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर ठेका श्रमिकों ने की काम बंद हड़ताल। शादी के रिसेप्शन में घुसा चोर, रुपयों से भरा बैग उठाया, CCTV में कैद हुई करतूत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।